जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फिशिंग एग्जाम्स पे। देखिए, जैसा कि आपको पता, हम लोग पिछले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से शुरुआत किए थे और अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन CGL का ही पूछा हुआ था और 1-2 क्वेश्चन था जो कि CPO 2020 का था। तो हम लोग उसी सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे, यानी कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 11 शुरू करेंगे। ये भी जो क्वेश्चन आपका CPO 2020 में पूछा हुआ है, तो आपको समझ आ रहा होगा। तो आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8100 है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर अगर करेंगे तो बोल रहा है कि सेम राशि अब 15% के दर पे सेम समय में कितना। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8100 है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर अगर करेंगे तो बोल रहा है कि सेम राशि अब 15% के दर पे सेम समय में कितना उसका ब्याज होएगा। पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें देखिए आपको दिया है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बराबर दिया आपको 8100 और आपको समय दिया है 2 साल का, 2 ईयर का। और रेट जो दिया है, पहले आपका रेट दिया है इसके लिए 10%। आप यहाँ से पहले प्रिंसिपल निकालिए, यहाँ से हम निकाल लेंगे पहले प्रिंसिपल। उसके बाद बोल रहा है कि इसी प्रिंसिपल पे और इसी समय के लिए रेट जो है 15%, उस पर कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, पहले यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो कैसे, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला से। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 8100 बराबर प्रिंसिपल पता है तो P और समय 2 साल और टाइम का रेशियो दिया है। देखिए, आर्क बदलने की रेट 10 बटे में 100। देखिए 10 गुना 2 20, पूरा काटा दीजिए, क्या आ जाएगा 20 से 5 बार में। अब देखिए, यहाँ से आपका प्रिंसिपल के बराबर क्या निकलेगा, सिंपल इसको इससे गुना कर दीजिए तो 2 0, उसके बाद 5 और 8 गुना 5 यानी कि 40,500 रुपया, ये निकल गया आपका प्रिंसिपल। अब देखिए, आगे बोल रहा था कि इसी राशि पर देखिए, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा था कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए समान राशि पर समान अवधि के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना। देखिए, अब जो आपको रेट लेना है, रेट 10% न बल्कि 15% लेना है। और समय जो है आपको देखिए क्या बोला, समान राशि यानी कि समय राशि यानी कि 4500 निकला, यही चाहिए आपको। और समय यानी कि टाइम भी यही 2 साल चाहिए, लेकिन रेट जो आपको लेना है 15% पे लेना है। और उसके बाद बताना चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा रुपये में। देखिए 15% के बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, 3/20। अब देखिए, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है 3/20 कैसे होगा, तो परसेंटेज का आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें समझ। अब देखिए 20 है यानी कि देखिए प्रिंसिपल, देखिए यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल है 20 का, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ देंगे 23। अब देखिए, पहले साल फिर दूसरे साल 20 यानी कि 23। अब देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट बस यही तक, तो आगे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, अब कंपाउंड से क्या हो जाएगा, क्या करते थे हम लोग गुना। देखिए 20 गुना 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 4 पे 2 0। और फिर देखिए अमाउंट क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर यानी कि 529। देखिए, आपको यहाँ तक आपको समझ आया होगा। प्रिंसिपल आ गया 400 और अमाउंट आ गया 529। अब देखिए, मेरा प्रिंसिपल लेकिन निकला कितना है, 40,500 निकली, यहाँ कितना 400। तो इसको कंपेयर कर दीजिए 40,500। तो देखिए 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, अब तो कटेगा नहीं, तो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 405 बटे में 4 इतना रुपए। अब देखिए, आपको पूछा था सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर। तो 400 और 529 में देखिए दोनों में कितना का अंतर, 129 का अंतर। तो देखिए 1 का वैल्यू इतना होता है, 129 का वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। 129 का कैसे, देखिए क्या करेंगे, सिंपली गुना 405 बटे में 4 और गुना में क्या आ जाएगा आपका 129। बस इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, निकल जाएगा कितना निकला मेरा कंपाउंड। देखिए, जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 11 का ए, यानी कि 13,061 रुपया, 13,061 रुपया 25 पैसा। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। यानी देखिए 11 का क्या हो गया, 11 का ऑप्शन नंबर ए, ये क्या आपका सही आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी जो है CHSL 2020 का पूछा। देखिए, इससे पहले जितना क्वेश्चन किए CGL और CPO 2020 का था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है 12 से CHSL 2020 का है। देखिए, आपका क्वेश्चन शो कर रहा है स्क्रीन पे। देखिए, क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 8,000 की राशि 10% पर 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। देखिए, प्रिंसिपल दिया है यहाँ 8,000, आपको प्रिंसिपल के बराबर आपको दिया है 8,000 रुपया, 8,000 रुपया। उसके बाद देखिए, समय दिया आपको 1 साल और रेट जो है 10%। देखिए, टाइम जो आपको दिया है यहाँ से 1 साल
और रेट जो आपको दिया है यहाँ, रेट दिया है आपको 10%, 10%। इसी पे बोल रहा है आपको कि वार्षिक और अर्धवार्षिक करना है। वार्षिक और अर्धवार्षिक करते हुए ब्याज के बीच का अंतर आपको बताना है। तो देखिए पहले वार्षिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वार्षिक का 10% ही रह जाएगा। यानी कि देखिए, यानी कि फार्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर क्या फार्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे में 100, पावर क्या हो जाता था टी, यानी कि टाइम। और उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है वार्षिक और चक्र अर्धवार्षिक। देखिए वार्षिक में ये हो जाएगा, अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 2। तो रेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 5%। और टाइम जो 1 साल है आपका, तो आधा यानी कि 6 महीना का लेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, 1 साल में 2 साइकिल आपका हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ष में कितना होता है 2 साइकिल, यानी कि 6 माह का। तो बस आपको इसी के दोनों का अंतर आपको बताना। देखिए पहला इससे लेना और दूसरा इससे लेना। देखिए इसी में आपको बताना इसका अंतर। फिर से फार्मूला लीजिए जो होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100, पावर इस पे अब T। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया आपका 8,000। उसके बाद देखिए 1 प्लस रेट कितना दिया आपको 10 बटे में 100, टाइम इसके लिए 1 साल, अब माइनस इसके लिए कितना टाइम, प्रिंसिपल से हम ही दोनों का 8,000, इसका भी 1 प्लस रेट इसके लिए कितना 5%, तो 5% बटे में 100, और टाइम इसके लिए कितना 2 का है कि 1 साल में अर्धवार्षिक का 2, तो 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से निकाल लीजिए इसको 8,000। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 110, गुना कर दीजिए 110 बटे में 100। अब देखिए 1 है पावर, तो 1 को हटा दीजिए, माइनस 8,000। उसके बाद देखिए गुना क्या हो जाएगा 105 गुना बटे में 100, पावर 2 है तो 2 बार 105 गुना 100, और फिर गुना में 105 बटे में 100। अब क्या करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना। देखिए 2 0 इसका कटाइए, फिर देखिए 4 0, तो देखिए 2 0 कट गया, 1 0 3 0 कट गया। अब देखिए 2 से 4 यहाँ हो गया 5, और क्या हो गया 21 बार में ही कट गया। अब देखिए आगे देखिए क्या करना है गुना, तो देखिए 80 इधर हो गया आपका और 110, तो 1 1 2 0 हो गया आपका 2 0, और 11 गुना 8 करेंगे क्या हो जाएगा 88, इधर आ गया 88 आपका माइनस। देखिए इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 21 गुना 4 84, और गुना में क्या आ जाए आपका 105। अब क्या करना है इसको गुना कर देना है, यही तो है ही आपका 8800, और देखिए 105 गुना जब 84 करेंगे तो आ जाएगा आपका 8820 रुपया, 8820 आ जाएगा इसका गुना करके, 8800 इधर है ही, दोनों के बीच का अंतर कितना आपका 20 रुपया। और यही आपको बोला था चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना, देखिए ऑप्शन नंबर 12 का ए में है 20 रुपया। ये क्या हो गया आपका सही आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। आप क्वेश्चन देखिए शो कर रहा होगा। देखिए इसमें बोल रहा है EBCHSL 2020 का है। देखिए इसमें बोलता है कि 4,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए दी जाती है, और ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। इसी प्रकार 2,000 की राशि 40% पे दी जाती है, और जो पैसा है तिमाही पे गणना की जाती है। तो कुल प्राप्त ब्याज आपको पूछा है। तो देखिए पहला जो है 4,000, पहला जो है 4,000 रुपया पहला। देखिए ये जो है देखिए ये बोल रहा है कि आपको 5% वार्षिक ब्याज पर गणना की जाती है। देखिए पहला जो है 5% पे, ये जो है 5% पे की जाती है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसको 6 माह ही हमको बताना, नहीं कि ये हाफ ईयरली हमको बताना, दिया ईयरली लेकिन बताना हाफ ईयरली। तो इसका आधा कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 2.5%, 2.5% इस पर बताना आपको। अब देखिए 4,000 था 2 वर्ष के लिए। देखिए पहला साल 2.5 दूसरा प्रतिशत, और दूसरा साल भी कितना 2.5%। अब देखिए 5% लेते, लेकिन दिया था 5%, लेकिन बोला क्या कि हाफ ईयरली करना था 2.5%। तो देखिए आप इसका निकाल लीजिए। देखिए 2 0 कट जाएगा, और फिर जब इसको गुना आप कीजिए, देखिए 2 0 कट जाएगा तो कैसे 4,000 का, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 100 फार्मूला से, और गुना क्या आपका 2.5। तो देखिए 2 0 इससे आप कटा दीजिएगा, और 1 0 इसके नीचे आ जाएगा, आप इसको भी कटा दीजिए, क्या आ जाएगा 25 गुना 4 यानी 100। इसका क्या आ जाएगा 100, और इसका भी क्या आ जाएगा 100। अब देखिए ये निकला आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। लेकिन देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना करना था। अब इसका भी 2.5% आपको लेना पड़ेगा एक बार। देखिए एक चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इसका आप 2.5% लेंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो 100 कट ही जाएगा सीधा, तो क्या आ जाएगा 2.5 रुपया यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा आपका, देखिए 2.5 रुपया यहाँ से निकलेगा, 100 100 200 और 2.5 इधर, यानी कि 202 रुपया 50 पैसा यही निकलेगा आपका यहाँ से क्या इसका इंटरेस्ट निकलेगा। अब आगे बोल रहा था कि 2,000 का राशि 40% पे देना है, और इसका तिमाही यानी कि 3 महीना में करना। देखिए 2,000 का राशि 2,000 इसमें आपको दिया है कि 40% इंटरेस्ट, 40% ईयरली, लेकिन आपको जो बोल रहा है 3 महीने, हर 3 मंथ में इंटरेस्ट आपको बताना है। देखिए 3 मंथ, ये जो दिया आपका ये दिया है ईयरली दिया है,
ईयरली, यानी कि एक साल में इतना, लेकिन बोल रहा है कि आपको हर 3 महीने में, तो एक साल में कितना 3 महीना 4, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो क्या करेंगे, जब 40 में 4 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा यहाँ से रेट, यानी कि 10% आपका रेट आ जाएगा। तो देखिए 2000 का 10% के रेट से, देखिए पहला 10/11 4 बार लेना है, क्या कि एक साल में 3 महीना का 4 बार आएगा, तो 10%, देखिए 10/11। अब इसको सॉल्व कर देना आपको, देखिए 11/10 करके, क्या देखिए 10% के बराबर क्या होता है आपका 1/10, यानी अगर इन सिंपल अगर प्रिंसिपल 10 है तो इंटरेस्ट लगाने के बाद क्या हो जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा 11/10, 10/11 नहीं बल्कि 11/10, देखिए 11/10 सब में 11/10। अब देखिए क्या करना, 4 जीरो इसका, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, देखिए 20,000 बल्कि 2,000 था, 3 जीरो, तो देखिए 3 जीरो आप कटा दीजिए, 1 2 3 जीरो। अब देखिए 2 से इसको कटा दीजिए 5, बस आपका देखिए अब यहाँ क्या आ जाएगा, इसको गुना करना आपको, तो देखिए 11 गुना 11 यानी कि 121 इसका और 121 इसका, दोनों का गुना कीजिए, 121 गुना 121, 121 गुना 121, अब बटे में आपका क्या आ जाएगा 5, बटे में आ गया 5। देखिए जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से गुना करने के बाद आएगा आपका, पहले इसको आप भाग दीजिए 5 से, देखिए इसको कटाइए तो आ जाएगा 10 और 4, यानी क्या हो जाएगा 24.25 और गुना में 121, इसको आप गुना करना, देखिए इसको जब आप गुना कर लीजिएगा तो गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 2928 रुपया 20 पैसा, 2928 रुपया 20 पैसा। अब देखिए ये क्या निकला मेरा, ये पूरा निकला अमाउंट। अब हमको सिर्फ लेना था कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए प्रिंसिपल मेरा था 2000 और निकला मेरा अमाउंट कितना 2920 रुपया, तो इसमें इसको घटा दीजिए कितना बचेगा, देखिए 2928 में 2000 को घटा दीजिए, सीधा क्या बचेगा आपका, यहाँ से सीधा ऊपर लिखिए, देखिए सीधा बचेगा आपको 928 रुपया 928 रुपया 20 पैसा, ये बचेगा आपका यहाँ से सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 वाले के लिए। और देखिए 4000 वाले के लिए मेरा कितना निकला था 202 रुपया 50 पैसा। तो क्या करना, दोनों को ऐड कर देना, 202 रुपया और 50 पैसा। तो क्या करना, दोनों को जोड़िए, क्या आ जाएगा, देखिए 0 7, फिर जोड़िए तो 8 2 10 3 11, यानी कि 1130 रुपया 70 पैसा। ये क्या हो गया आपका आंसर। देखिए किस ऑप्शन में, 13 का, देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, यानी कि 1130 रुपया 70 पैसा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बोल रहा है कि 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 430 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको बताना। देखिए प्रिंसिपल दिया था 4000, यानी कि 4000 रुपया था, और उसके बाद देखिए इंटरेस्ट जो मिला कंपाउंड इंटरेस्ट 630 रुपया 50 पैसा मिला। ये मिला कितना में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो आपको बताना चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए क्या पूछा आपको कि तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको बताना। देखिए इतना था मेरा प्रिंसिपल, इतना मिला हमको इंटरेस्ट मिला, तो देखिए 4000 पे इंटरेस्ट कितना मिल गया 630, तो टोटल कितना हो जाएगा 4630 रुपया 50 पैसा। अब देखिए इसको आप कटा लीजिए, जिसको दशमलव बढ़ाइए, 2 जीरो नीचे आ गया, और उसके बाद देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया इधर। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4000 था, अब हो गया 40000, और देखिए इधर क्या बच गया आपका 46305, यानी कि देखिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 40000 और 46305। अब देखिए बोल रहा था कि आपको कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना आपको। देखिए पहले इसको आप छोटा कर लीजिए, देखिए 5 से जब इसको कटा दीजिएगा तो 8 2 0 3 0, और उसके बाद देखिए इसको कटाइएगा तो जाएगा 9, और उसके बाद 1 हो गया आपका 2 6 1। अब देखिए पूछा था आपको कि इंटरेस्ट, देखिए अगर इसका हम स्क्वायर करें, देखिए अगर 9261 का स्क्वायर कीजिएगा तो लेकिन अगर इसका क्यूब कीजिएगा तो इसका क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। देखिए जब इसका आप क्यूब कीजिएगा, देखिए इसका जब क्यूब करेंगे हम क्या आ जाएगा, दोनों का क्यूब कर दीजिए आप, दोनों का क्यूब। देखिए 21 का 20 का क्यूब है, और ये क्या है 21 का क्यूब है। अब देखिए क्यूब किए क्यों हम लोग, कहा कि हम लोग को समय दिया था 3 साल, यानी कि ये जो इंटरेस्ट मिला 630 रुपया 50 पैसा, ये 3 साल में इतना हो रहा था, इसलिए तो हम दोनों का क्या किए क्यूब। अब देखिए आपको पूछा था कि कितना प्रतिशत पे, देखिए 20 से 21 यानी कि 1, यानी कि 1 रुपया का इंटरेस्ट कितना मिला प्रिंसिपल 20 पे, तो आपको बताना क्या 100 पे कितना मिला। तो कुछ नहीं, बस इसको कटा दीजिए, क्या आ गया 5%। यही आपका क्या हो गया रेट कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए किस ऑप्शन में है, यानी कि देखिए 14 का ऑप्शन नंबर बी, यही क्या हो गया आपका सही आंसर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।